सबसे पहले हम ये समझें कि चीन किस कदर घबराया हुआ है और क्यों घबराया हुआ है। जरा उन तस्वीरों को देखेंगे और ये देखेंगे कि चीन ने जब इसको देखा होगा तो उसके जहन में क्या कुछ आया होगा। बेरूत में ब्लास्ट हुआ है, चीन घबराया हुआ है, उसे लग रहा है मैं तो खल्लास नहीं हो जाऊंगा। और ये क्यों हुआ है ये जरा आप देखिए। बेरूत में जब ब्लास्ट हुआ तो शी जिनपिंग ने और उनकी ब्रिगेड ने इसको बहुत ध्यान से देखा है। लेबनान धमाके के बाद चीन में खलबली है। उनके यहाँ ये सोचा जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट अगर स्टोर किया गया था तो जाहिर है इसको लेकर जो प्रोटोकॉल होता है, जो सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया गया होगा। उसके बावजूद यहां पर यह धमाका कैसे हो गया? और तब जबकि पूरी दुनिया चीन के साथ या चीन के खिलाफ और ज्यादातर देश चीन के खिलाफ नजर आ रहे हैं, क्या ये चिंगारी जो एक बड़े धमाके का कारण बनी है कुछ कह रहा है क्या? और क्योंकि तमाम ऐसे देश जाहिर है जिनके षड्यंत्रकारी मंसूबे होते हैं चीन जैसे, वो अपने यहाँ बड़ा बारूद का भंडार, अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटकों का भंडार रखते हैं, तो अब उनको धुकधुकी ये हो रही है कि कहीं हमारे यहाँ पर भी इसी तरह का तो कुछ नहीं होने वाला। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में हम खोजते रह जाएं कि ये किस गलती की वजह से और लापरवाही क्यों की। वो रिपोर्ट जिसका हवाला देते हुए हम ये कह रहे हैं उसमें चीन ने खुद भी ये कहा है कि बाद में स्टोरेज में कैसे धमाका हुआ इसको लेकर जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अक्सर शेल्व कर दी जाती हैं। चीन ने केमिकल स्टोरेज की सुरक्षा बढ़ा दी है। बेरूत में ब्लास्ट के बाद शी जिनपिंग अलर्ट हो गए हैं। चीन की आपातकालीन प्रबंधन का निर्देशन, वहां जो मैनेजमेंट है जो कि आपातकालीन स्थितियों में क्या करना है इस पर निगाह रखता है। बंदरगाह, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध है उसकी अप्रोच तो इन जगहों तक नहीं बन रही है। बंदरगाह, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और जहां पर भी विस्फोटकों को स्टोर करके रखा गया है वहां पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई लापरवाही ना हो, कोई संदिग्ध वहां तक ना पहुंचने पाए और क्या उनको और सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है इस बारे में निगाह रखी जा रही है। सबसे पहले कुलकर्णी साहब से इस चर्चा को मैं खोलता हूं। कुलकर्णी साहब, क्या ये सिर्फ चीन नहीं कई देशों के जहन में चल रहा होगा और चीन क्योंकि उसकी दाढ़ी में तिनका है इस वक्त इसलिए ज्यादा घबराया हुआ है? इसमें कोई शक नहीं दिनेश, की शक यही है उन्हें कि जिस तरीके से लेबनान में हुआ है और किसने किया है, किसको मालूम था कि इतना 2750 टन का एमोनिया नाइट्रेट उधर है, उसका लोगों को शक होने लग रहा है कि कहीं ये टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक तो नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, जरूर चीन के दाढ़ी में तिनका है, चीन को शक है और शी जिनपिंग ने पूरे चीन की फौज को बिल्कुल अलर्ट कर रखा है। उन्होंने कहा है कि लड़ाई के हालात के लिए तैयार है। शिवाज सर के पास इस बात को लेकर जा रहा हूं। शिवाज सर, क्या ये समझ रही है दुनिया कि जो कुछ लेबनान में होता हुआ दिखाई दिया है और जो कारण प्रत्यक्षता बताए जा रहे हैं, असल में उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जिसका सामने सतह पर आना बाकी है और ये बात चीन को चिंता में डाल रही है? बिल्कुल ठीक बोला दिनेश आपने। ये चिंता डाले कि अमोनियम नाइट्रेट जो कि 7 साल से रखा हुआ था, अभी तक तो उसमें कुछ हुआ नहीं, मगर जो अब हुआ है कि वो हिजबुल्ला ने कराया, इजराइल ने कराया या किसका हाथ है, ये एक प्रकार से घबराहट दे रहा है चीन को भी। और चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में वो बहुत वल्नरेबल है और इसी को वो कह रहे हैं आपको दाढ़ी के जो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कुछ एक ऐसी बात हो रही है। तो चीन में घबराहट बहुत ज्यादा है। वैसे भी चीन घबराया हुआ है भारत को लेके, उसको समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। तो मुझे लगता है कि चीन के अंदर एक बुखार है, चीन घबराया हुआ है और चीन अभी पूरी सिक्योरिटी अपनी टाइट कर रहा है पोर्ट में। साउथ चाइना सी में अगर आप देखो तो उसने इंस्ट्रक्शन पास कर दी है 24/7 अलर्ट के लिए और पूरी अपनी फौज जो है इंक्लूडिंग सीजी में जो उसके सिंकियांग प्रोविंस में और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में एक प्रकार से 24/7 अलर्ट है। तो एक प्रकार से चीन के अंदर एक बुखार है, डर है, घबराहट है।